Hello everyone, welcome to Spav Academy, Budding Your Talent. In this video, we have completed question and answer with exercises. Chapter number first, The Portrait of Lady, written by Khushbal Singh. Earlier, we have completed the summary of the chapter. Now, we need to complete the question and answer with exercises. So, let's start it with the question number one. Mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to the abroad. So here we need to mention three phases. यहाँ पे already mention है question में हमें कितने phases mention करने हैं three phases. So first phase, second phase and the third phase. Phases में क्या बताना है author का क्या relationship था उनकी grandmother के साथ जब वो अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे थे अब्रॉड में स्टडी करने के लिए. Okay, so we can start the answer with the three phases of the author relationship with his grandmother before he left the country to the abroad are as follows. First phase, the period of his early childhood where he used to live with her in the place. तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज था जब ऑथर का बचपन था तो वो अपने बचपन में अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, जो कि हमें फर्स्ट फेज में बताना है. His grandmother used to wake him up and get him ready for school. तो हमेशा दादी माँ जो थी वो ऑथर को सुबह स्कूल जाने के लिए जगाती थी और उनको तैयार करती थी. They both would walk to school together and come back home together. हमेशा वो स्कूल साथ में जाते थे और स्कूल साथ में वापस आते थे. So here they had a good friendship with each other. So अगर आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो then you have a good friendship with that person. घर में आप अपनी अगर माँ के साथ स्पेंड करते हो with your mom, so you have a good friendship nature with your mother also. So here in the first phase of the early life in the authors, so there is a friendship nature with each other. मतलब दोनों के बीच में कैसा नेचर था, फ्रेंडशिप का नेचर था. इन सेकेंड फेज व्हाट हैपेंड, सेकेंड फेज में क्या हुआ. In this phase, the author and his grandmother shifted to the city as the author parents settled well in the city. ऑथर के पेरेंट्स कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे. कुछ टाइम बाद ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर भी सिटी में शहर की तरफ चले गए, उनके पेरेंट्स के साथ रहने लगे जहाँ पर वो रहते थे. ऑल्दो दे शेयर द सेम रूम, जबकि वो एक ही रूम शेयर करते थे, ऑथर अपनी दादी माँ के साथ ही रहता था. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, बट यहाँ पे उनकी जो फ्रेंडशिप में कुछ चेंज आया. नाउ दे सॉ ईच अदर लेस, मतलब अब वो थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ऑथर का जो स्कूल था वो भी चेंज हो गया था. And the author behaviors for taking the lessons, schooling, all the things are changed. So दादी माँ उन ऑथर से उतना ज़्यादा कैचअप नहीं कर पाती थी. सो फ्रेंडशिप में डिस्कशन एंड ऑल द थिंग्स, हम जो टॉकेटिव नेचर होता है, सो देयर इज अ समथिंग स्लाइट डिफरेंस इन द सेकेंड फेज कि ऑथर और जो दादी माँ का रिलेशनशिप था उसमें थोड़ा सा लेस चेंज, लेस टॉक और थोड़ा सा दूरियां उनकी बढ़ती गई. And in the third phase, what happened when the author went to the university? जब author यूनिवर्सिटी के लिए मतलब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके इस यूनिवर्सिटी के लिए गए, ही वॉज गिविंग अ रूम ऑफ हिज ओन. वहाँ पे उनका खुद का एक पर्सनल रूम उन्हें दिया गया. This made their friendship bond weaker as the common link between them, the same room, snapped. तो अभी जो एक ही रूम जो शेयर करते थे तो थोड़ा सा था कि रूम शेयरिंग था, सो कुछ बॉन्ड बाकी था, बात कम होती थी, बट एज अ रूम पार्टनर शेयरिंग तो थोड़ा बहुत भी बात हो जाती थी. बट एज दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो
दैट बिकम बॉन्ड बिकम वीकर, बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया. शी बिकम क्वाइटर एंड प्राइवेट एंड कीप kept the snipping wheel all day long. So अब क्या हो गया, अब दादी माँ बहुत ही अकेले पड़ गई एंड बहुत ज़्यादा चुप चुप सी रहने लगी. शी वुड fed the sparrow once a day and this was the only thing that made her happy now. अब दादी माँ के पास सिर्फ एक ही काम रह गया था, चिड़ियों को दाना देना. जो पूरे दिन में वो काम करके वो उन्हें खुशी मिलती थी. ऑल द डे शी वॉज वेटिंग फॉर फीडिंग स्पैरोज. So feed the sparrow and then she felt happy. So here we have see the three phases. First phase is second phase and the third phase. So in all the phases, author have changing the relationship with the grandmother from since to the childhood, then when he came back to the university after graduating. Okay, so we need to mention all the three phases. हमें तीनों mention करने हैं three phases and the answer is there. You can write on your notebook also. We will learn and check out the more answer of this lesson in the upcoming videos of ISPUB Academy. Don't forget to subscribe ISPUB Academy. Press the bell icon for more update. Stay tuned with us. Thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy.